Hello students, today we will discuss course content of EDP उद्यमिता विकास कार्यक्रम का पाठ्यक्रम विवरण। देखिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ ही इसके कंटेंट का सिलेक्शन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जनरली 6 वीक का होता है। इसके अंतर्गत कुछ बातों का समावेश होता है, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, मोटिवेटिंग ट्रेनिंग, मैनेजमेंट स्किल, सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीडर, प्रोजेक्ट फैसिलिटी स्टडी एंड प्लांट विजिट। सबसे पहले व्यक्ति को उद्यमिता से संबंधित सामान्य ज्ञान, जैसे लघु उद्योगों को प्रभावित करने वाले तत्व, आर्थिक विकास में उद्यमिता की भूमिका, उद्यमीय व्यवहार एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्राप्त सुविधाएं आदि से अवगत कराया जाता है। मोटिवेटिंग ट्रेनिंग मतलब अभिप्रेरणा प्रशिक्षण, प्रतियोगियों के बीच उपलब्धि की आवश्यकता को बढ़ावा देने एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें व्यवसाय के प्रति विश्वास, एक निश्चित एवं उचित व्यवहार का सृजन करने का प्रयास किया जाता है। ये अंतिम रूप से प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद प्रतिभागियों को अपना उद्यम स्टार्ट करवाने का प्रयास किया जाता है। उनको और अधिक मोटिवेट करने के लिए कभी कभी जो उद्यमी सफल होते हैं, उन सफल उद्यमियों को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने और चलाने में प्राप्त जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, उनका बखान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। व्यवसाय चलाने के लिए चाहे बड़ा उद्यम हो या छोटा हो, मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता होती है। चूँकि छोटे उद्यमी अपने व्यवसाय में प्रबंध विशेषताओं की नियुक्ति नहीं कर सकते, उनको प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र जैसे वित्त उत्पादन, विपणन आदि से संबंधित आधारभूत एवं आवश्यक प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधकीय कौशल का ज्ञान साहसी को अपना उद्यम सफल तरीके से चलाने के योग्य बनाता है। प्रतिभागियों को लघु उद्यम प्रारंभ करने और चलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सहायता के बारे में अवगत होने की आवश्यकता होती है। इसलिए उनको इन संस्थानों से सहायता प्राप्त करने, उनको आवेदन करने आदि से संबंधित क्रियाविधि से परिचित कराया जाता है। परियोजना सुगमता अध्ययन के अंतर्गत प्रतिभागियों को विपणन, संगठन, तकनीकी, वित्त एवं सामाजिक पहलुओं की दृष्टि से परियोजना विशेष की सुगमता या सजीवता के प्रभावशाली विश्लेषण पर दिशा निर्देश प्रदान किया जाता है। लघु व्यवसाय में वास्तविक जीवन परिस्थिति से प्रतिभागी को परिचित कराने के लिए संयंत्र में ले जाने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह की यात्रा उद्यमियों के व्यवहार, व्यक्तित्व, विचार एवं आकांक्षाओं को और अधिक जानने में सहायता मिलती है। ये उद्यमी को अपना व्यवसाय
सफल रूप से चलाने के लिए उसी टाइप का व्यवहार करने को प्रेरित करती है। इस प्रकार उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का अंतिम रूप से उद्देश्य व्यक्ति को प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए तैयार करना होता है। अब हम बात करें स्टेजेस ऑफ ईडीपी, उद्यमिता विकास कार्यक्रम की अवस्थाएं। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं: प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज एंड पोस्ट ट्रेनिंग फेज। प्री ट्रेनिंग फेज मतलब प्रशिक्षण के पूर्व की अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से संबंधित क्रियाएं एवं तैयारियां आती हैं। इस प्रकार इस अवस्था के अंतर्गत निम्न चीज़ों का समावेश होता है: उद्यमियों का चयन, इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था, कार्यक्रम के उद्घाटन की व्यवस्था, उपयुक्त उद्यमियों का चयन करने के लिए आवश्यक उपकरण तकनीकी का चयन, प्रशिक्षुओं का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन, कार्यक्रम के लिए पब्लिसिटी मीडिया की व्यवस्था करना, आवेदन पत्र का विकास, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सारांश को अंतिम रूप देना, निश्चित वातावरण परिस्थितियों में उपलब्ध अवसरों का सर्वेक्षण करना। ये प्री ट्रेनिंग फेज के स्टेजेस होती है। ट्रेनिंग फेज मतलब प्रशिक्षण व्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षु के व्यवहार में एक निश्चित बदलाव लाना है, जिसमें कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है। क्या वह प्रस्तावित परियोजना विचार के लिए भलीभांति तैयार है? क्या प्रशिक्षु उद्यमी प्रवृत्ति अपनाने और उनमें निहित जोखिमों को वहन करने के लिए प्रेरित है? क्या उसके उद्यमीय कौशल, दृष्टिकोण, कौशल, भूमिका आदि में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है? वह उद्यमी जैसा व्यवहार कैसे करेगा? प्रशिक्षु के अंदर सर्वाधिक किस प्रकार उद्यमी गुण की कमी है? क्या प्रशिक्षु के पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान, संसाधन एवं अन्य ज्ञान है? क्या प्रशिक्षु सजीव परियोजनाओं का चयन करने तथा संसाधनों का सही समय पर संचालित करने के लिए आवश्यक कौशल रखता है? तो ये सब ट्रेनिंग फेज के पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रेनिंग फेज, प्रशिक्षण के बाद की व्यवस्था। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य प्रतिभागियों को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए तैयार करना है। इसलिए इस अवस्था में ये बात निर्धारण करना होता है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया है, इसे फॉलोअप कहाँ तक किया गया है। ये हमारी पूर्व समय के कार्य निष्पादन, कमियों आदि को दर्शाता है। अगर कोई पूर्व में कोई कमी हो उसको दर्शाता है और हमारे निष्पादन में सुधार लाने के लिए, भविष्य की नीतियों का निर्माण करने के लिए डायरेक्शन देता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रारूप में हम देखें तो पहले चरण की प्रकृति आती है, जिसमें हम प्रारंभिक चरण कार्यक्रम के उद्देश्य, आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं और कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर उत्तेजित चरण उद्देश्यों को प्रेरणा एवं मजबूती प्रदान की जाती है और सहायक चरण हर संभव सहायता प्रदान करता है। कार्यक्रम स्तर से पहले जो प्रबंध होता है उसमें उद्यमिता की आवश्यकता को परिभाषित करना होता है, उद्यमिता की धारणा को परिभाषित करना होता है। कार्यक्रम के लिए संस्थागत तैयारियां की जाती हैं। कार्यक्रम प्रबंध के अंतर्गत कार्यक्रम को स्पष्ट एवं मजबूती प्रदान की जाती है। सहायक व्यूहरचना पर विचार किया जाता है। सहायक संस्थाओं की अनुभूति की जाती है। कार्यक्रम के बाद संबंधित संस्थाओं का अनुकरण किया जाता है। नियामक एवं बाधा शमन संस्थाएं वर्णित करना एवं मूल्यांकन।
कार्यक्रम उपरांत प्रबंध के पार्ट होते हैं, जिसमें स्रोतों को उत्पन्न करना, स्रोतों को कायम रखना होता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय ईडीपी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की समस्याएं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम कई प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है। इसकी कुछ समस्याएं इस प्रकार से हैं। प्रशिक्षु को अपना उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने में प्रशिक्षक अभिप्रेरणा लक्ष्य तक नहीं हो पाती है। उद्यमिता विकास संगठन उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाने में अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाता। कुछ स्थितियों में ये संगठन उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लाभार्जन का एक साधन समझ लेते हैं। कुछ सहायक संस्थानों जैसे बैंक एवं वित्तीय संस्थानों आदि के प्रतिकूल व्यवहार भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता में अवरोध उत्पन्न करते हैं। गलत प्रशिक्षणों का चुनाव भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता दर को कम करता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की समस्याएं रणनीति में नहीं है, बल्कि कार्यान्वयन में ही निहित है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।